नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 संस्कृत का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बोलता है, और हाँ, वीडियो के अंत में आपको करना है कमेंट कि आपका कितना सही हुआ। तो हमारा पहला प्रश्न बोलता है, नरक में कितने द्वार होते हैं? जल्दी बताइए, जो नरक होता है इसमें कितने द्वार होते हैं? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए कि नरक के द्वार कितने होते हैं। तो नरक के द्वार 3 होते हैं, आपको याद कर लेना है। कौन कौन होते हैं? एक तो होता है हमारा काम, और दूसरा क्रोध, और तीसरा लोभ। ये तीनों नरक के द्वार होते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है? कुल माने वंश की रक्षा किससे होती है? ए ऑप्शन है रूप से, बी ऑप्शन है योग से, सी ऑप्शन है चरित्र से, डी ऑप्शन है समाज से। तो जल्दी बताइए, कुल की रक्षा किससे होती है? तो कुल की रक्षा चरित्र से होती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है? किसके 6 अंग हैं? ए ऑप्शन है व्याकरण के, बी ऑप्शन है वेदप के, सी ऑप्शन है पुराण के, डी ऑप्शन है ईश्वर के। तो जल्दी बताइए किसके 6 अंग हैं? तो भैया पुराण के 6 अंग हैं, आपको याद कर लेना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या बोलता है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जल्दी बताइए, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो आपको याद कर लेना है, मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी जी हैं। तो जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ए ऑप्शन है गौदान, और बी ऑप्शन है कन्यादान, सी ऑप्शन है वागदान, डी ऑप्शन है सिंदूर दान। तो जल्दी से बताइए, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो आपको याद कर लेना है, विवाह संस्कार के अंतर्गत कन्यादान तो आता है भाई, वागदान मतलब वचन दान भी आता है, सिंदूर दान भी आता है, लेकिन गाय दान आता है क्या? गाय दान नहीं आता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ब्याह संस्कार के अंतर्गत गौ दान नहीं आता है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मंदाकिनी नदी का जल किससे पीने से गंदा हो गया? मतलब बताइए, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? ए ऑप्शन है खरगोश के पीने से, बी ऑप्शन है गाय के पीने से, सी ऑप्शन है मोर के पीने से, डी ऑप्शन है हिरण के पीने से। तो जल्दी बताइए, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? तो मंदाकिनी नदी का जल हिरण के पीने से, मतलब जिसे हम संस्कृत में हरिण बोलते हैं, उसके पीने से गंदा हो गया। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए अब 7वां प्रश्न देखते हैं। कर्ण किस देश के राजा था? ए ऑप्शन है मगध का, बी ऑप्शन है राजगिरी का, सी ऑप्शन है अंक का, डी ऑप्शन है गोकुल का। तो आपको याद कर लेना है, जो कर्ण था ना, वो एगो प्रदेश था, कर्ण प्रदेश, अंग प्रदेश, उसका राजा था। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसीलिए कर्ण को अंगराज कर्ण कहते हैं। तो अब 8वां प्रश्न देखते हैं। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? मतलब कर्ण कामना योरी से युद्ध लड़ता था। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन किधर गया? हाँ, ए ऑप्शन है पांडव की ओर से, और बी ऑप्शन है कौरव की ओर से, सी ऑप्शन है कृष्ण की ओर से, डी ऑप्शन है विदुर की ओर से। तो आपको याद कर लेना है, ये जो कर्ण था ये युद्ध किसके पक्ष से लड़ रहा था? तो ये कौरव के पक्ष से लड़ रहा था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या बोलता है? अशांति किसके विनाश का कारण है? ए ऑप्शन है मानवता का, बी ऑप्शन है लड़कपन का, सी ऑप्शन है बुढ़ापा का, डी ऑप्शन है युवा का। तो जल्दी बताइए, अशांति किसके विनाश का कारण है? तो अशांति आपको याद रख लेना है, मानवता के विनाश का कारण है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या बोलता है? पंडित छामाराम के पिता कौन थे? तो यहाँ पे आप छामाराम समझ के आप बुझेंगे कि छामाराम कौन पुरुष होगा, लेकिन पुरुष नहीं, ये स्त्री का नाम है। आपको बताना है पंडित छामाराम के पिता कौन थे। तो आपको याद कर लेना है, पंडित छामाराम के पिता पंडित शंकर पांडुरंग थे। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है? कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो आपको याद कर लेना है, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी थी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? ये ऑप्शन है 1822 में, बी ऑप्शन है 1824 में, सी ऑप्शन है 1826 में, डी ऑप्शन है 1828 में।
तो जल्दी बताइए स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म आपको याद कर लेना है 1824 में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 13वां प्रश्न क्या बोलता है। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। ए ऑप्शन है भागवत पुराण, बी ऑप्शन है शिव पुराण, सी ऑप्शन है विष्णु पुराण, डी ऑप्शन है गणेश पुराण। तो जल्दी बताइए भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक जो है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। वही आपसे अगर परीक्षा में पूछ देता भारत महिमा पाठ का दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है तो आपका जवाब होता भागवत पुराण से। तो उस समय आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, लेकिन अभी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है विदेश में, सी ऑप्शन है घर में, डी ऑप्शन है आकाश में। तो जल्दी बताइए भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो भगवान भैया भारत में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि भारत की भूमि से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इतना पवित्र हमारा भूमि है। तो आइए देखते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न क्या बोलता है, बुढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। ए ऑप्शन है सोने के कंगन, सी ऑप्शन है साइकिल, डी ऑप्शन है सुमकड़न और डी ऑप्शन है रुपया। तो जल्दी बताइए बुढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। तो बुढ़ा बाघ सोना का कंगन देना चाहता था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या बोलता है, यहाँ पे दानी ही लिखा गया है ना, यहाँ पे होगा दान। दान किसको देना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ आप सुन लीजिए क्वेश्चन, हो टाइपिंग मिस्टेक है। दान किसको देना चाहिए। ए ऑप्शन है राजा को, बी ऑप्शन है मंत्री को, सी ऑप्शन है अमीर को, डी ऑप्शन है गरीब को। तो भैया राजा को आप दान देंगे क्या, तो वो लेगा नहीं लेगा। मंत्री को भी आप दान देंगे तो वो ही नहीं लेगा। अमीर तो दान लेवे नहीं करेगा। तो दान किसको देना चाहिए, तो दान गरीब को देना चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन, जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या बोलता है, पहले शिष्य विद्या आरंभ कहाँ रहते थे। मतलब विद्या जब शिष्य ग्रहण करते थे, पहले का शिष्य जब थे वो जब विद्या ग्रहण करते थे तो कहाँ पे रहते थे। ये ऑप्शन है गुरु गृह में, बी ऑप्शन है पितृगृह में, सी ऑप्शन है राजभवन में, डी ऑप्शन है विद्यालय में। गुरु गृह मतलब गुरु के घर में, या पितृगृह मतलब अपने घर में। तो आपको बताना है पहले शिष्य विद्या आरंभ कहाँ करते थे। तो भैया कहाँ करते थे, तो गुरु गृह में, गुरु के घर में रहकर विद्या का आरंभ करते थे। आप पहले के शिष्य जो थे उनको हम ब्रह्मचारी भी कहते थे। ये आपको याद कर लेना है। 18वां प्रश्न क्या बोलता है, भीखन टोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा। ए ऑप्शन है पशु को, बी ऑप्शन है मंत्री को, सी ऑप्शन है दलित बालक को, डी ऑप्शन है छात्र को। तो जल्दी बताइए भीखन टोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा। तो दलित बालक को देखा, जिसे ले जाकर मास्टर साहब पढ़ाने भी लगते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 19वां प्रश्न। ये क्या बोलता है भाई, आलसियों का रक्षक कौन होता है। ए ऑप्शन है बलवान, बी ऑप्शन है दयावान, सी ऑप्शन है पिता, डी ऑप्शन है पुत्र। तो जल्दी बताइए आलसियों का रक्षक कौन होता है। तो आपको याद कर लेना है आलसियों का रक्षक दयावान होता है, जो दया कर देता है उन पे देख के कि जायद। तो यही हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न क्या बोलता है, गंगा देवी का समय क्या था। मतलब वो कौन सी सदी में जन्म ली थी। ए ऑप्शन है 14वीं सदी, बी ऑप्शन है 8वीं सदी, सी ऑप्शन है 9वीं सदी, डी ऑप्शन है 12वीं सदी। तो जल्दी बताइए गंगा देवी का समय क्या था। तो गंगा देवी का समय 14वीं सदी था। ये आपको याद कर लेना है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जी। धन्यवाद।